नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हाल ही के दिनों में पंजाब की राजनीति उस समय असहज और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गई जब मुख्यमंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही एक धमकी भरा ईमेल सामने आया। इस ईमेल में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री को पोलोनियम जैसे अत्यंत खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ से जहर दिया गया है और यदि वो बच भी गए तो उनका अंत बेअंत सिंह जैसा होगा। यह घटना केवल किसी एक नेता के स्वास्थ्य या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के सामने खड़ी एक गहरी और जटिल प्रश्नों को उजागर भी करती है। आंतरिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता, रेडिकल और उग्र विचारधाराओं की बदलती प्रकृति, आधुनिक आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक आयाम और वैज्ञानिक ज्ञान के संभावित दुरुपयोग का खतरा। इस संदर्भ में यह घटना एक राजनीतिक चेतावनी, सुरक्षा चुनौती और नीतिगत विमर्शों तीनों के रूप में देखी जानी चाहिए। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री को जहर दिया गया, बेअंत सिंह जैसा अंजाम, खालिस्तानी चेतावनी क्या है। साथियों, कुछ समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है, प्रमुखता से लिया है। चाहे हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें या द प्रिंट की। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, फोर्टिस हॉस्पिटल इन मोहाली ऑन हाई अलर्ट आफ्टर बॉम्ब थ्रेट ईमेल वार्न्स सीएम भागवत मान ऑफ फेट सिमिलर टू बेअंत। टाइम्स ऑफ इंडिया को देखें तो लिखता है, मोहाली स्कूल्स रिसीव बॉम्ब थ्रेट मेल्स, फोर्टिस हॉस्पिटल आल्सो मेंशन्ड वेयर सीएम भगवत मान इज हॉस्पिटलाइज्ड। प्रिंट लिखता है, पंजाब कॉप्स ट्रेस मोहाली बॉम्ब हॉक्स ईमेल टू ढाका, सेंडर थ्रेटेंड टू पॉइजन सीएम मान। इसी के ऊपर जो है वो चर्चा है और इस समय ये न्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा सबको एक तरह से बात करें तो डराने वाली है, सबको चिंता करने वाली है। साथियों, 15 फरवरी को भगवत मान धूरी संगरूर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के पश्चात उन्हें अत्यधिक थकान होने लगी, सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उनका ब्लड प्रेशर भी असामान्य उतार चढ़ाव करने लगा। जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का जो सामना वो कर रहे थे, उस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए उन्हें एयर लिफ्ट करके फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली लेकर आया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों स्तर पर की गई चिकित्सीय जांच में ना तो किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि हुई और ना ही रेडिएशन के संपर्क की कोई पुष्टि हुई है। और इसी बीच एक और गंभीर मोड़ तब आया जब स्कूल और अस्पताल को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में स्वयं को खालिस्तान नेशनल आर्मी बताने वाले संगठन ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री को पोलोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ से जहर दिया गया है। अब आपके दिमाग में होगा कि पोलोनियम होता क्या है, लेकिन उसके बाद पहले हम जो है वो थोड़ा सा चर्चा करें और भी चीजों को देखें। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये इमेज है, सीएम भगवत मान जिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं उसी हॉस्पिटल का है और यहां सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आपके स्क्रीन पर वो मेल भी है जिस मेल को लेकर चर्चाएं जो है काफी बढ़ चुकी हैं। टू द एडमिशंस और सारी चीजें हैं और ये मोहाली स्कूल को भी भेजा गया है, फोर्टिस हॉस्पिटल्स को भी भेजा गया है, पंजाब हुल खालिस्तान की बात की गई है, लिखा गया है, ये सारा चीज जो है इस पे है। और इसमें लिखा गया है, भांड मंदे लाश निकलेंगे फोर्टिस विच। ये पूरा का पूरा जो है वो लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है और इस पर ये बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है, यहां देखिए, इन्फेक्ट करता पोलोनियम नाल जिंदा बच गया तान बेअंता वांग धो किया जाएगा। मतलब उसी तरह से पूरा है कि जिस प्रकार से अगर ये बच भी गए तो बेअंत सिंह की जिस प्रकार से हत्या की गई थी वैसे हत्या की जाएगी। और भेजने वाले ने लिखा है खालिस्तान नेशनल आर्मी, है ना, और ये सारा का सारा जो है वो नाम दिया गया है। लेकिन फिर हमने और भी समझना है इसको और भी जानना हमें इस टॉपिक को। हमने कहा कि पोलोनियम क्या है, व्हाट इज पोलोनियम। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा जो है चार्ट दिया गया है और उसमें आप देख रहे हैं पोलोनियम के बारे में जानकारी है। सर, पोलोनियम के बारे में अगर हम बात करें तो 1898 में जो है इसको खोज किया गया। पोलोनियम का जो साइन है वो पीओ है
और ये मैरी क्यूरी के द्वारा एक अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी खोज की गई। और इसका नाम, चूंकि जो मैरी क्यूरी हैं वो पोलैंड से थी और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम पोलैंड के नाम पर रखा गया। इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो 84 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। और इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, इसके नेचर के बारे में बात करें तो ये अल्फा एलिमिनेटिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसका सबसे खतरनाक जो आइसोटोप्स है वो है पोलेनियम 2010 यानी कि PO2010 जो है सबसे खतरनाक है। और प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कृत्रिम रूप से जो है वो उत्पन्न किया जाता है। अब पोलोनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मानव के शरीर पर इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। साथियों, अगर पोलेनियम के बारे में बात करें तो इसके बायोलॉजिकल इंपैक्ट्स को देखें तो स्किन कांटेक्ट हो, अगर बाहरी संपर्क हो तो ये काफी कम खतरनाक है, क्योंकि ये अल्फा रेडिएशन जो इसकी होती है, जिस अल्फा रेडिएशन के बारे में बात करें तो ये शरीर के त्वचा को पार नहीं कर पाती। लेकिन अगर इसे इनहेल कर दिया जाए या इसको शरीर में खाने के द्वारा दे दिया जाए तो होता क्या है, यानी कि ये निगल लिया जाए तो कुल मिलाकर ये अंदर जाके या सांस के साथ जाए तो अत्यंत घातक जो है वो जहर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अल्फा कण हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल शरीर के अंदर की कोशिकाओं को नष्ट करती है और डीएनए को जो है वो डैमेज करती है और कुल मिलाकर यह सेलुलर डेथ की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो ये बोन मैरो यानी कि जो हमारी अस्थि मज्जा होती है उसमें पहुंचकर ये रक्त कोशिकाओं का बनना बंद कर देती हैं और साथ में ही ये लीवर और किडनी को भी जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका लक्षण जो है वो ये है कि इससे बाल झड़ने लगेंगे, उल्टी होगी, कमजोरी होगी, तेज थकान होगा और धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने पोलेनियम के बारे में बात किया तो हमने कहा कि पोलेनियम 210 बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और यह विशिष्ट रेडियोधर्मी जहर है और इसे पूरी तरह से मेडिकल जांच से छिपाया भी नहीं जा सकता। इसके संपर्क में आने पर जो रेडिएशन सिग्नेचर्स हैं, जो बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं और सिस्टमैटिक डैमेज पैटर्न है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पोलेनियम से जहर दिए जाने का दावा सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वारफेयर और फियर जनरेशन का भी मामला हो सकता है। साथियों, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ग्लोबल अगर लेवल पर अगर हम बात करें तो इसके पहले की बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। ठीक, हमने कहा कि साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक सिंबल है, हो सकता है कि डर फैलाने के लिए। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है साथियों, इनका नाम है अलेक्जेंडर और इसका ट्रीटमेंट जब हो रहा था उस समय की तस्वीर है। अलेक्जेंडर को सन 2006 में स्थान जो है जहां की फोटो है वो लंदन यूके की है और कहा यह जा रहा है कि अब तक की दुनिया का एकमात्र निर्णायक रूप से प्रमाणित मामला है जिसमें पोलेनियम 210 पॉइजनिंग की जो है वह वैज्ञानिक पुष्टि हुई है। और यह घटना दिखाती है कि पोलेनियम का प्रयोग स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो सोफिस्टिकेशन, न्यूक्लियर सामग्री तक पहुंच और उच्च स्तरीय ऑपरेशन के बिना जो है वो संभव नहीं है। दूसरी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह है यासीर अराफात। और यासीर अराफात जो है, ठीक, इनके बारे में अगर हम बात करें फिलिस्तीन से जुड़े हुए थे और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके कपड़ों से स्विस लैब में पोलोनियम 210 को ट्रेस किया गया था, लेकिन पर्याप्त फॉरेंसिक सबूत नहीं मिले थे। नमूने डिग्रेड हो चुके थे, पोस्टमार्टम डिले हुआ था। मामला काफी संदेहास्पद, मतलब काफी ज्यादा संदेह में है और वैज्ञानिक रूप से अगर हम बात करें तो निर्णायक नहीं, लेकिन फिर भी संदेह किया जाता है कि इनकी हत्या जो है वह पोलेनियम 210 जहर देकर ही की गई। एक नाम आप नहीं भूल सकते हैं साथियों, शशि थरूर की पत्नी थी, नाम था सुनंदा पुष्कर। आपको याद होगा कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उनकी लाश मिली, जांच हुआ, हत्या कैसे हुई वो नहीं पता चला, लेकिन कहा गया कि इनको भी पोलेनियम 210 जो है वो जहर दिया गया था। लेकिन एम्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई और भारत में पोलेनियम का उल्लेख अक्सर अफवाहों और मीडिया अटकलों तक जो है वो सीमित रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। कहा यह जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है बेअंत सिंह की तस्वीर है जो कि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और इनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी खालिस्तानियों के द्वारा। साथियों, भारत में आज तक पोलेनियम से मृत्यु के कोई भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मामले नहीं मिले।
इसलिए पोलेनियम का नाम लेकर जो दी गई धमकी है, यह फियर क्रिएशन का काम हो सकता है, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का काम हो सकता है और अधिक से अधिक यह सिंबॉलिक टेरर टैक्टिक्स हो सकता है। तो इसकी कोई वास्तविक क्षमता नहीं है। हमने बेअंत सिंह के बारे में बात किया। हमने कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के। 1995 में एक आत्मघाती हमले में इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि ये आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहे थे। तो इसके खिलाफ खालिस्तानी आतंकी जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए। इस मेल में बेअंत सिंह के अलावा एक नाम जो दिया है वो है दिलावर का। ये दिलावर कौन है और क्यों खालिस्तानी आतंकवादी दिलावर को जो है वो अपना, यहां देखिए, शहीद भाई दिलावर दे वर्षियां। अब ये दिलावर सिंह जो है वो कौन है? दिलावर सिंह के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ये आत्मघाती हमलावर हैं और आज भी कई खालिस्तानी उग्रवादी गुट उसे शहीद के रूप में महिमा मंडित करते हैं। और प्रतीकात्मक महत्व अगर हम बात करें तो राज्य सत्ता पर हिंसक मामले की वैधता को गढ़ने का प्रयास करते हैं। बेअंत सिंह का इस मेल में जिस प्रकार से उल्लेख किया गया है वो इस संदर्भ देना कोई संयोग नहीं है। ये एक दर्दनाक ऐतिहासिक स्मृति को पुनर्जीवित करने का मामला है और यह राज्य और समाज दोनों को अवचेतन में इस बात को डालना है कि पुराने आतंक का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। पुराने आतंक के डर को जो है वो जगाया जा रहा है। वास्तविक क्षमता का प्रमाण नहीं है बल्कि स्मृति आधारित भय निर्माण का प्रयास करना है, यानी कि इतिहास में जो घटना घटी है उस घटना को फिर से हथियार के रूप में बनाना। लेकिन फिर आपके दिमाग में होगा कि पोलेनियम जैसे शब्दों का चयन क्यों किया गया? सत्य, पोलेनियम एक अत्यंत दुर्लभ और वैज्ञानिक रूप से एक डरावना नाम है और आम जनता में इसे अनदेखे जहर के रूप में एक भय है, अदृश्य मौत की कल्पना की गई है और मीडिया में हाई इंपैक्ट हेडलाइन विशेष रूप से बहस हो, फियर हो, फायर पावर हो, इसलिए किया गया। साथियों, सिंबॉलिक टेररिस्ट के लिए एक शब्द और भी यूज किया गया है। यहां थोड़ा सा आप टाइम पे देखिए, इसने क्या लिखा है, 1:11 पर जो है वो बम धमाके की बात हुई। ठीक, तो कुल मिलाकर जो टाइम की बात की गई है यह नियंत्रण का भ्रम पैदा करने के लिए है कि हम हर जगह जो है इसको भेजेंगे, चाहे वो स्कूल को, चाहे संसद को, चाहे अस्पतालों को धमकी दी गई है, लेकिन इसका कोई वास्तविक घटना नहीं है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि भगवत मान को पोलेनियम जहर दिए जाने का अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या चिकित्सीय या आधिकारिक प्रमाण नहीं है। धमकी को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो यह अधिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पोलेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग अत्यंत दुर्लभ, कड़े अंतरराष्ट्रीय कानून में फॉरेंसिक जांच में आसानी से चिन्हित होने योग्य है, जिसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में खालिस्तानी नेटवर्क की रणनीति अब प्रत्यक्ष हिंसा के बजाय धमकी, डर, प्रतीकात्मक संदर्भ और मीडिया प्रभाव पर जो है वो केंद्रित देखी जा रही है। यह प्रकरण दर्शाता है कि आधुनिक आतंकवाद में क्षमता से अधिक नैरेटिव जो है, यानी कथा कहने की जो शैली है वो ज्यादा बढ़ चुकी है और जहां डर का प्रसार ही मुख्य हथियार है। ऐसे में राज्य की प्राथमिकता है कि थ्रेट परसेप्शन मैनेजमेंट को सूचना संतुलन के माध्यम से जो है वो सही किया जाए, जन विश्वास को बढ़ाया जाए और अफवाहों को जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये भी हमें जरूर बताएं। तो साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।